So, morning, dear students. I hope all of you are joining immediately because हम जो है इतने दिन से जो प्रयास कर रहे थे फंजाई समझने का, उसके अंत तक जो है हम पहुंच गए थे, है ना। आखिर में जो है देख रहे थे ये क्लास कौन सा हम पढ़ रहे थे, ड्यूट्रोमाइसिटिस, राइट। ड्यूट्रोमाइसिटिस। अब ड्यूट्रोमाइसिटिस मैंने आपको समझाया था कि ये एक ऐसा क्लास है जो कि कौन सा होता है, जो कि आर्टिफिशियल डिवीजन होता है, या तो ये आर्टिफिशियल क्लास है जहाँ पे जो भी फंजा डिस्कवर किए जाते हैं उनको रखे जाते हैं, है ना। तो ये टेम्पररी क्लास है, तो इन्हें बाद में जाके हम अलग, मतलब उन ड्यूट्रोमाइसिटिस में जो भी फंजे होंगे उसको जाके बाद में अलग क्लासेस में रखते हैं। कब? जब उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके समझ में आ जाते हैं। इसका मतलब ड्यूट्रोमाइसिटिस जो होते हैं इनके अंदर कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया नहीं जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, नॉट नोन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नोन, ये बहुत सही टर्म रहेगा इसके लिए। ओके, तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि कोनिडिया जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। वैसे और कोनिडिया हमने और कहाँ पे देखा था? वेयर डिड वी सी कोनिडिया? गुड मॉर्निंग बेटा आकाश, कृष्णा, नीरज, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके, देखो लास्ट टाइम हमने कोनिडिया देखा था। अब कोनिडिया, अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे आपको पता होगा कि एस्कोमाइसिटिस में भी हमने क्या देखा था, कोनिडिया देखा था। अब कोनिडिया क्या होता है? इट इज एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड, है ना, एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कोनिडिया जो होता है एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड होता है। ये तो यहाँ तक तो हमारा हो गया है। नेक्स्ट आप अगर देखो तो देखा जाता है कि ड्यूट्रोमाइसिटिस जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ये ज़्यादातर पैरासाइटिक नहीं होते, ये सेप्रोफाइटिक होते हैं। कैसे होते हैं? मोस्टली द ड्यूट्रोमाइसिटिस इज सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या है? ये डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। So members of ड्यूट्रोमाइसिटिस आर सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या है? ये डिकम्पोजर्स होते हैं, दे आर डिकम्पोजर्स। अब डिकम्पोजर्स बेसिकली क्या होते हैं कि जैसे सॉइल है ना, सॉइल है, सॉइल के अंदर मान लो कि एक डेड एनिमल है ना। सॉइल के ऊपर मान लो कि एक डेड एनिमल है, ठीक है। तो ड्यूट्रोमाइसिटिस जो है, ड्यूट्रोमाइसिटिस जो है, व्हाट इट विल डू इज दैट इज डेड ऑर्गेनिक, है ना। डेड एनिमल जो है, याद रखना ये ऑर्गेनिक रहेगा, ये ऑर्गेनिक मैटर है। कैसा मैटर है? ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। अब इस डेड एनिमल को क्या करेगा ड्यूट्रोमाइसिटिस? ब्रेक डाउन करेगा, डेड ऑर्गेनिक को मतलब ब्रेक डाउन करेगा और किस में कन्वर्ट करेगा? सिंपल ऑर्गेनिक। इसका मतलब डेड एनिमल जो होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक होता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को ड्यूट्रोमाइसिटिस जो है वो क्या करेगा? सिंपल ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेगा।
ये सिंपल ऑर्गेनिक जो है वो फिर से बाद में जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जिस बच्चों को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पता नहीं है, ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो। ठीक है, इनऑर्गेनिक मतलब जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन साथ में नहीं होता है, ऐसे कंपाउंड जो होता है। जैसे इनऑर्गेनिक क्या हो सकता है, CO2 हो सकता है, H2S हो सकता है, HCHO हो सकता है। ठीक है, HCHO हो सकता है ना, ये सभी इनऑर्गेनिक होते हैं। उसके बाद NH3 हो सकता है, राइट। इन सभी कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कहते हैं। अब ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बेटा जो है वो कौन ले लेता है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्लांट ले लेता है। कौन ले लेता है, प्लांट ले लेता है। तो ये प्रोसेस जो होता है बेसिकली क्या है, ये डिकम्पोजिशन होता है ना। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंपल ऑर्गेनिक में पहले कन्वर्ट किया जाता है, और सिंपल ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया जाता है, और इनऑर्गेनिक को प्लांट ले लेता है, और प्लांट से ये फिर से कहाँ पे जाएगा, एनिमल में जाएगा, है ना। प्लांट से फिर से कहाँ पे जाएगा, एनिमल फिर से डेड होगा, फिर से ये साइकिल क्या होगा, और इस साइकिल को हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या मिनरल साइक्लिंग कहते हैं, है ना। क्योंकि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं ये ज़्यादातर क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, राइट। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है, कौन, ड्यूट्रोमाइसिटिस हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। क्यों, क्योंकि वो ब्रेक डाउन करते हैं, राइट। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को सिंपल ऑर्गेनिक में, और सिंपल ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये एक साइकिल को चलाने में हेल्प करते हैं। सो दे हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग। ठीक है, तो मिनरल्स को ये क्या करते हैं, एनिमल्स से प्लांट तक, प्लांट से एनिमल तक, ये एक मिनरल का साइकिल होता है, राइट। एनिमल से प्लांट तक, प्लांट से एनिमल तक। इस मिनरल साइक्लिंग को इम्पोर्ट कराने के लिए कौन हेल्प करता है, ड्यूट्रोमाइसिटिस हेल्प करता है। सो ये सभी जो है बहुत सारे ड्यूट्रोमाइसिटिस का जो है इम्पोर्टेंट रोल होता है। इज इज क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कभी कभी ये पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, दे कैन बी पैरासाइटिक। जैसे आपने सुना होगा कि हाँ, जैसे अभी जो सीज़न है, गर्मी है और उमस भी बहुत है ना, थोड़ा नमी है हवा में, और बहुत सारा टेम्परेचर भी है, मतलब गुनगुना सा टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर में आप अगर देखो तो बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन बॉडी में हो रहे हैं ना, जिसे दाद कहा जाता है, राइट, जिसे रिंगवर्म कहा जाता है, राइट, रिंगवर्म कहा जाता है। रिंगवर्म आपने देखा होगा कि ये गर्दन पे होता है ना, और अलग अलग बॉडी के जगहों पे होता है जहाँ पे नमी और थोड़ा सा टेम्परेचर रहता है, वहाँ पे आपको रिंगवर्म होता है। अब ये रिंगवर्म जो होता है, याद रखना, ये फंगल इन्फेक्शन है। ये कैसा इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन होता है, राइट। और इसको कराने के लिए कौन सा फंजाई जिम्मेदार है, हाँ, विच फंजाई इज रिस्पॉन्सिबल। देखा जाता है कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है, इट इज़ बिकॉज ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटिस के कारण ही ये इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो याद रखना। तो इसी के साथ यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखने बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटिस, एग्जाम्पल्स ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटिस।
माइसिटिस, फटाफट लिख लेना, ठीक है। ठीक है, सो लेट अस सी द एग्जांपल्स ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटिस। ओके, सो इस एग्जाम्पल को समझने के लिए मैं बहुत ही सिंपल सा आपको जो है ट्रिक बताता हूँ कि कैसे हम ड्यूट्रोमाइसिटिस के एग्जाम्पल्स को याद रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में आप अगर देखो तो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। सो इसको कैसे याद रखा जाए, लेट अस सी। सो लिखते हैं रेड हेड कलेक्टर, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग अल्टरनेट डेज, है ना, एवरी मॉर्निंग अल्टरनेट डेज शो ring tricks will confuse you. ring tricks सो यहाँ पे ट्रिक क्या है याद रखने का, इट इज रेड हेड कलेक्टर, ठीक है। वेट, वेयरिंग ब्राउन हेलमेट, वेट, ओके, वियरिंग ब्राउन हेलमेट, अर्ली मॉर्निंग alternate days show TikTok circus. Have you heard about TikTok? किसी ने सुना है टिकटॉक तो कमेंट में हाथ रेस कर दो, ठीक है। शो टिकटॉक सर्कस will confuse you, ठीक है। तो कैसे याद रखना है इसे, पहला आता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ठीक है। पहला आता है रेड रोट ऑफ शुगर केन, ठीक है। रेड रोट ऑफ शुगर केन जहां से रेड आता है, राइट, इसका पॉजिटिव एजेंट मतलब फंजाई कौन है, याद रखना। ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, ड्यूट्रोमाइसिटिस के हैं। ये कोलेटोट्रिकियम फेल्सिटम, ओके, ये नाम है फंजाई का। इसको याद कैसे रखेंगे, रेड हेड कलेक्टर। सो रेड हेड कलेक्टर में रेड रॉट ऑफ शुगर केन एंड कलेक्टर का कोलेटोट्रिकम फेल्सिटम। उसके बाद वियरिंग ब्राउन हेलमेट, ब्राउन से क्या आएगा, ये पहला है, ठीक है। सेकंड देखो, ब्राउन रस्ट इन लीफ ऑफ राइस, है ना,
ब्राउन रस्ट इन राइस, है ना, राइस लीफ। जैसे हमने व्हीट के अंदर देखा था रस्ट इन व्हीट। रस्ट इन व्हीट बेटा कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखो अगर जो भी वो बच्चे देख रहे हैं कि रस्ट जो है वो कौन सा फंजा है ना। रस्ट इन व्हीट कौन कॉज करता है, फटाफट लिखो अगर आप ऑनलाइन हो। ओके आगे बढ़ते हैं। ब्राउन रस्ट इन व्हीट, इट इज कॉल्ड बाय हेलमेंथोस्पोरम ओराइजे। हेलमेंथोस्पोरम ओराइजे। ओराइजे याद रखना कि राइस जो है उसके अंदर राइस का साइंटिफिक नेम क्या है, ओराइजे सटाइवा है, ठीक है। तो इसलिए आप अगर देखो इसे हमने क्या कहा, हेलमेंथोस्पोरम ओराइजे। अब ये जो हेलमेंथोस्पोरम ओराइजे हमने देखा ये बहुत इंपॉर्टेंट फंजा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी एक इवेंट एसोसिएटेड है। जैसे हमने इफ यू रिमेंबर वी हैव स्टडीड ग्रेट आयरिश फेमिन, ग्रेट आयरिश फेमिन पढ़ा था, राइट। गुड मिनल, रस्ट इज कॉज्ड बाय वक्सीनिया, गुड मिनल। या अब बताओ मुझे कि जो अपना कौन सा, जो अपना ग्रेट आयरिश फेमिन थी, फेमिन, वो किसने कॉज किया था, फटाफट बताओ इसमें। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हेलमेंथोस्पोरम ओराइजे है वो किस फेमिन के लिए जिम्मेदार था, फटाफट बताओ कि ग्रेट आयरिश फेमिन जो है किस फंजाई से रिलेटेड है। ओके आगे बढ़ते हैं, फटाफट बताओ, फिर भी बाद में ही मैं बताऊंगा, ठीक है, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा। ओके आगे बढ़ते हैं। अर्ली मॉर्निंग, अर्ली से क्या आएगा, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। इफ यू रिमेंबर वी हैव स्टडीड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो होता है वो हमने पढ़ा है, इट वॉज कॉज्ड बाय, मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि हिंट दे दिया मैंने कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में जो फंजा है वही फंजा है किसमें, किसके लिए जिम्मेदार है। गुड आकाश, इट इज फाइटोप्थेरा, राइट। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है, आकाश उपाध्याय, गुड। सो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है, गुड मिनल, हाँ, इट इज फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, राइट। तो लेट ब्लाइट ऑफ क्या है, पोटैटो, या गुड। अब बता देता हूँ, है ना। देखो हेलमेन जैसे आपका कौन सा फंजा था, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस था। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस हमने देखा एक फाइकोमाइसिटिस है, राइट। स्पेसिफिकली अगर बात किया जाए तो एक ऊमाइसिटिस है। ऊमाइसिटिस जिसने क्या किया था, आतंक मचाया था, कहाँ पे, आयरलैंड में, जहाँ पे भूखमरी के कारण बहुत सारे लोग मरे थे। वैसे ही आप अगर देखो तो दुखद बात यह है कि ये जो हेलमेंथोस्पोरम ओराइजे है, इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम फेमिन इन इंडिया। इंडिया के अंदर फेमिन हुआ था। अब ये फेमिन क्या था, इट वॉज ग्रेट बंगाल फेमिन, है ना, बंगाल फेमिन। फेमिन आपको पता है ऑलरेडी, फेमिन क्या होता है। फेमिन एक इवेंट है जहाँ पे लोग भूखमरी के कारण मरते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हेलमेंथोस्पोरम ओराइजे के कारण राइस की फसल जो है वो खराब हुई थी, है ना। राइस की फसल क्या हुई थी, खराब हुई थी। अब राइस की नापूर्ति होने के कारण बहुत सारे लोग बंगाल में क्या हुए थे,
डेथ कर गए थे। अब इस इवेंट को हमने क्या कहा, ग्रेट बंगाल फेमिन। तो याद रखना ग्रेट बंगाल फेमिन के लिए कौन सा फंजा रिस्पॉन्सिबल है, ड्यूट्रोमाइसिटिस, जबकि आपका ग्रेट आयरिश फेमिन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इट इज आकाश, अर्ली एंड लेट ब्लाइट। हाँ दोनों, ठीक है, दोनों आपको पता होने चाहिए। हाँ ओके गुड। अर्ली मॉर्निंग अल्टरनेट डेज, इससे क्या आता है, अर्ली ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इट इज कॉज्ड बाय, देखो अल्टरनेट है राइट, तो इसका क्या आएगा, अल्टरनेरिया सोलानी, सोलानी, अल्टरनेरिया सोलानी, ठीक है, अल्टरनेरिया। याद रखना ये अल्टरनेरिया, कोलेटोट्रिकम, ये दोनों एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, इसको मार्क कर लेना, अल्टरनेरिया, ठीक है। उसके बाद कोलेटोट्रिकम फेल्सिटम, ये दोनों किसके हैं, एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या आता है, शो टिकटॉक, है ना, टिकटॉक। अंकित पांडे गुड मॉर्निंग। हाँ उसके बाद देखो टिकटॉक, टिकटॉक से क्या आता है, टिक्का डिसीज इन पीनट, चौथा, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, इट इज टिकटॉक से टिक्का, टिक्का डिसीज इन पीनट। बेटा आप लोगों ने मूंगफली खाई होंगी, उसे ही पीनट कहा जाता है राइट, पीनट। इट इज कॉज्ड बाय सर्कस, ये देखो टिक्का, टिकटॉक सर्कस राइट, सर इट इज कॉज्ड बाय सर्कोस्पोरा पर्सनाटा, सर्को स्पोरा पर्सोनाटा, पर्सोनेटा, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है विल, है ना, विल कंफ्यूज यू, विल से आता है विल्ट ऑफ अरहर, विल्ट ऑफ अरहर, ठीक है, विल्ट ऑफ अरहर। इट इज कॉज्ड बाय हुम, कंफ्यूज, फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम, ओके, इट इज कॉज्ड बाय फ्यूजेरियम। और ये भी मार्क कर लेना, ये भी आपको देखा जाए तो आपके बेटा एग्जाम में है, ठीक है। रेड हेड कलेक्टर wearing brown helmet, early morning alternate days। ओके यहाँ पे एक मिसिंग हो गया हमारा, ओके सॉरी, यहाँ पे एक मिसिंग हो गया, अल्टरनेट डेज, शो, अल्टरनेट डेज के बाद शो रिंग ट्रिक्स, रिंग ट्रिक्स। उसके बाद इन शो रिंग ट्रिक्स इन टिकटॉक सर्कस। रिंग से क्या आता है देखते हैं, ठीक है, रिंग से क्या आता है, रिंग से देखा जाए तो रिंगवर्म राइट, रिंगवर्म डिसीज अभी मैंने समझाया था। रिंगवर्म डिसीज आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, एक फंगल इन्फेक्शन जो है हमारे बॉडी में होता है राइट, रिंगवर्म डिसीज जिसे दाद कहा जाता है ना। तो रिंगवर्म डिसीज जो है इट इज कॉज्ड बाय होम, इट इज कॉज्ड बाय ट्रिक्स का मतलब है ट्राइकोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन इंटरडिजिटेट, इंटरडिजिटेट। इंटरडिजिटेट का मतलब क्या है बेटा,
ये डिजिट्स डिजिट्स मतलब फिंगर्स के बीच में रहेगा और इन्फेक्शन कॉज करेगा। ये फंगल इन्फेक्शन होता है, जैसे आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में फंगल इन्फेक्शन होता है, गर्दन में होता है या ऐसे जगहों पे होता है जहाँ पे बहुत सारा मॉइस्चर जमा होता है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिंगवर्म कहते हैं। तो रिंगवर्म जो होता है इसे एथलीट्स फूड भी कहा जाता है, याद रखना, इसे एथलीट्स फूड भी कहा जाता है, एथलीट्स फुट भी कहा जाता है ना। मतलब एथलीट्स जो होते हैं वो हमेशा जूते या सॉक्स पहने हुए रहते हैं, इसकी वजह से उनके पैर में भी फंगल इन्फेक्शन होता है, क्योंकि अगर जूते पहनेंगे तो हर बार उनके पैर में क्या रहेगा, बहुत सारा मॉइस्चर रहेगा, बहुत सारी नमी रहेगी और टेम्परेचर भी रहेगा अंदर, है ना। तो इसके कारण फंगल इन्फेक्शन उनमें भी होता है, तो इन्हें एथलीट्स फूड भी कहा जाता है। इट इज़ कॉज्ड बाय ट्राइकोफाइटन, है ना। शो रिंग, रिंग से मतलब क्या है, रिंगवर्म, और ट्रिक के मतलब क्या है, ट्राइकोफाइटन इंटरडिजिटेट। एनसीईआरटी में आप अगर देखो तो एक कॉलेडोरिकम, उसके बाद अल्टरनेरिया और फ्यूजेरियम, ये 3 एग्जाम्पल आपको अच्छे से दिए गए हैं। बाकी के भी आप अच्छे से याद रख सकते हो। हेलमिंथोस्पोरम अराइज़े बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, बाकी सब में, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट से रिलेटेड है। कौन सा, इट इज ग्रेट बंगाल फेमिन, ठीक है। तो आई होप कि फंजाई जो है मैं आपको अच्छे से डिलीवर कर पाया, ठीक है। आई ट्राइड माई बेस्ट। आई होप कि सभी बच्चों को जो है फंजाई अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। सभी बच्चों को अच्छे से फंजाई समझ में आया होगा। तो वी आर डन विथ फंजाई एटलस, है कि नहीं। फंजाई यहाँ पे हमारा जो है क्या होता है, खत्म होता है ना। सो आफ्टर फिनिशिंग फंजाई वी आर लेफ्ट विथ व्हाट, वी आर लेफ्ट विथ एनिमल, प्लांट एंड एनिमल किंगडम। लेकिन इफ यू सी एनसीईआरटी के अंदर प्लांट किंगडम के लिए अलग से चैप्टर डेडिकेटेड है ना। प्लांट किंगडम के लिए आप अगर देखो तो चैप्टर अलग से डेडिकेटेड है। एनिमल किंगडम के लिए, एनिमल किंगडम के लिए भी आप अगर देखो अलग से चैप्टर जो है वो डेडिकेटेड है, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर के अंदर प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम जो है आपको अच्छे से क्या नहीं है, डिस्क्राइब नहीं है ना। तो इस चैप्टर में हम प्लांट और एनिमल किंगडम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी जो है कुछ चीज़ें जो है एनसीईआरटी के अंदर दी गई है प्लांट और एनिमल किंगडम के बारे में, वो हमें देखनी ज़रूरी बनती है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को जो है हम नेक्स्ट देखेंगे। जिस बच्चों को यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, ठीक है बेटा। और बढ़ते हैं हम आगे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम पे, ठीक है। फटाफट ले लो, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओके। सो लेट अस स्टार्ट विद द किंगडम प्लांटे। फंजाई खत्म है ना। किस किस को फंजाई मतलब एटलीस्ट समझ में आया, रेज योर हैंड्स इफ यू आर देयर ऑनलाइन, है ना। बहुत सारा मशक्क़त किया हमने फंजाई का, ठीक है। एनीवेज लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि है किंगडम प्लांटे। अब आप पूछोगे सर हम किंगडम प्लांटे तो अलग से पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्यों आप यहाँ पे हमें पढ़ा रहे हो किंगडम प्लांटे। अब देखो मैं विस्तार में तो इसे नहीं बताऊंगा, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर आप अगर देखो तो कुछ पॉइंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं जो आपको दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ से जो है बोर्ड के लेवल पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, साथ ही साथ एनसीईआरटी के लेवल पे भी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे ऐसे पॉइंट दिए गए हैं
जो आपको प्लांट किंगडम पढ़ोगे या एनिमल किंगडम पढ़ोगे वहां पे इकट्ठे नहीं मिलेंगे, इकट्ठे नहीं मिलेंगे। तो इकट्ठे कुछ पॉइंट दिए गए, जैसे देखो प्लांट किंगडम में आप अगर देखो दे आर ऑटोट्रॉफिक, पहले तो देखा जाए तो प्लांट जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं विच कैन मेक देयर ओन फूड, है ना, कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है, कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, है ना। मतलब जब भी प्लांट की तस्वीर आंखों के सामने आती है ना, जब भी प्लांट की तस्वीर आंखों के सामने आती है, हम क्या समझ रहे हैं कि प्लांट जो है मस्त क्या कर रहा है, सनलाइट को ले रहा है और अपना फोटोसिंथेसिस कर रहा है, राइट। ऑटोट्रॉफिक का मतलब यही होता है कि प्लांट जो होता है कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस। अब ये क्यों करता है? बिकॉज प्लांट कंटेन पिगमेंट्स विच कैन ट्रैप सनलाइट, है ना, कॉल्ड एज क्लोरोफिल। प्लांट कंटेन पिगमेंट्स। पिगमेंट कौन सा है फटाफट बताओ? पिगमेंट है क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल। प्लांट के अंदर एक पिगमेंट रहता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, विच हेल्प इन ट्रैपिंग व्हाट? सनलाइट। अब ये क्यों किया जाता है ट्रैपिंग सनलाइट? टू प्रोड्यूस फूड, है ना, टू प्रोड्यूस व्हाट? फूड। जैसे प्लांट देखो स्टार्च बनाता है, राइट। प्लांट क्या बनाता है? स्टार्च बनाता है। लाइट का एनर्जी इस्तेमाल करके प्लांट क्या करता है? स्टार्च को बनाता है। और याद रखना, इसीलिए प्लांट को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। इसलिए प्लांट को क्या कहा जाता है? याद रखना, प्रोड्यूसर्स कहा जाता है ना। प्लांट को प्रोड्यूसर इसलिए कहा जाता है कि लाइट को इस्तेमाल करके प्लांट क्या करता है? खाने को बनाता है। खाना जो होता है बेसिकली क्या होता है? स्टार्च मेनली होता है, स्टार्च, राइट, स्टार्च, ठीक है। तो इसलिए प्लांट को जो है बेटा हम क्या कहते हैं? वी कॉल प्लांट प्रोड्यूसर, ठीक है। इसका मतलब प्लांट ही वो है जिसपे सभी ऑर्गेनिज्म इस धरती पे क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, क्या सभी प्लांट ऑटोट्रॉफिक है? आर ऑल प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक? ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, तो इसके बारे में सोचो। ये क्वेश्चन है सबके लिए। अगर कोई सोच रहा है कि ऑटोट्रॉफिक, तो कमेंट करो यस। यहां पे मेरा क्वेश्चन ये है आप सभी के लिए कि क्या सभी प्लांट मतलब जितने भी प्लांट है धरती पे, क्या वो सभी ऑटोट्रॉफिक है? क्या इसके लिए कोई एक्सेप्शन है? गुड। क्षितिज, लोफी सॉन्ग्स, वाह 2024। मिनल, नो, ओके, गुड 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 गुड। आप लोग तो सब जानते हो, महारथी हो। ऐसे ही बच्चे चाहिए, है ना, पढ़ने के लिए ऑनलाइन। ओके, तो गुड। सभी प्लांट जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं। ये मैं शॉर्ट वाइल में आपको समझाऊंगा। उससे पहले देखो, इन प्लांट्स सेल वॉल इज प्रेजेंट।
सेल वॉल इज प्रेजेंट, है ना, सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। और सबको पता है प्लांट के अंदर सेल वॉल बेटा कौन सी होनी चाहिए, मेड अप ऑफ सेलुलोज। किससे बनी होनी चाहिए, मेड अप ऑफ व्हाट, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, राइट राइट एवरीवन। प्लांट के अंदर जो सेल वॉल जो होती है बनी हुई, वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज। हाँ, यहां पे एक क्वेश्चन है, फंजाई के अंदर सेल वॉल कौन सी रहती है, बताओ मुझे। फंजाई के अंदर सेल वॉल कौन सी रहती है, कैन एनीवन कमेंट, किससे बनी होती है, फटाफट। ओके, एक्सेप्शन कस्क्यूटा, गुड, कस्क्यूटा, या हाँ पैरासिटिक होता है, हाँ या। तो आई एम वेटिंग, बेटा बताओ कि हाँ फंजाई के अंदर सेल वॉल कैसा होता है, सेलुलोसिक, मे बी काइटिन, बेटा मे बी काइटिन नहीं है, काइटिन ही होता है, गुड, काइटिन होता है, ठीक है, ओके गुड। आगे बढ़ते हैं, है ना। प्लांट के अंदर सेल वॉल, मतलब एक चीज तो होता है कि प्लांट के अंदर सेल वॉल होता है, और सेल वॉल जो होता है किससे बना होता है, सेल्यूलोसिक होता है, मतलब मेजर कंपोनेंट सेल्यूलोसिक होता है। उसके साथ साथ और भी कंपोनेंट हो सकते हैं, जैसे सेल्यूलोस के साथ पेक्टिन हो सकता है, हेमीसेल्यूलोस हो सकता है, लिग्निन लिग्निन हो सकता है, ये सभी हो सकता है ना। सेल्यूलोस के साथ साथ और क्या हो सकता है, सेल्यूलोस के साथ साथ पेक्टिन, अरे पेक्टिन हो सकता है। उसके बाद हेमीसेल्यूलोस हो सकता है, हेमी सेल्यूलोस हो सकता है। उसके बाद लिग्निन हो सकता है, राइट, लिग्निन हो सकता है। तो ये सभी चीजें हो सकती है, ठीक है। ये क्या चल रहा है चैट में पेक्टिन, हेमीसेल्यूलोस और लिग्निन हो सकता है, ठीक है, सेल्यूलोस के साथ साथ। अब आते हैं हमारे इस टॉपिक के ऊपर, आर ऑल प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक। देखा जाता है कि not all plants are, not all plants are autotrophic, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार नेट में पूछा जा चुका है, ठीक है। सभी प्लांट जो है ऑटोट्रॉफिक नहीं रहते हैं, जैसे देर आर सम एक्सेप्शंस, राइट, जैसे आप लोगों ने करेक्टली कहा, देर आर सम एक्सेप्शंस, सम एक्सेप्शंस। जैसे देखो, एक तो याद रखना ध्यान से स्पेसिफिकली, देर आर सम प्लांट्स, एक तो प्लांट्स क्या रहते हैं, यहां पे लिख रहा हूं, प्लांट्स कैन बी, एक प्लांट जो होते हैं कैन बी पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक, पार्शियली व्हाट, पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक। अभी पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या है, पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक का मतलब ये होता है कि प्लांट जो होते हैं दे कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, but for some part of their nutrition they depend on animals, right। मतलब प्लांट जो है यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए ये कहाँ पे डिपेंड करते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, एनिमल पे डिपेंड करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक। तो पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं, कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस but for
some part of their nutrition depend upon whom? Animals, राइट। इसे पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक कहा जाता है। पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक में आप अगर देखो तो इसके एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स ऑफ पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स, ठीक है। पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स के कुछ एग्जांपल्स है। हाँ, पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स के कुछ एग्जांपल है। जैसे आप अगर देखो तो एक एग्जांपल इसका जो है इट इज ब्लैडरवॉर्ट, ठीक है। उसके बाद और कौन सा है? निपेंथिस, ठीक है। निपेंथिस को आप अगर देखो तो इसे पिचर प्लांट भी कहा जाता है, राइट। इसे पिचर प्लांट भी कहा जाता है। अब निपेंथिस में जब हम देखते हैं तो यू विल सी समथिंग लाइक दिस। लाइक दिस, राइट। तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे रहता है। इसका मतलब इसके पास आप अगर देखो तो एक स्ट्रक्चर रहता है जिसे पिचर कहा जाता है, ठीक है, पिचर। और इसके अंदर जो है ये प्लांट इंसेक्ट को क्या करता है? ट्रैप करता है, ठीक है। इंसेक्ट्स जो होते हैं बेटा, इन्हें क्या करता है? अंदर ट्रैप करता है और इंसेक्ट को जो है अंदर मार के उससे न्यूट्रिशन डिराइव करता है। तो इसके अंदर आप अगर देखो तो देर इज ए प्रेजेंस ऑफ लीफ। इनके अंदर क्या रहेगा? लीफ रहता है, इजंट इट? तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के साथ साथ पिक्चर के अंदर ये इंसेक्ट को क्या करता है? ट्रैप करता है। तो एनिमल पे भी डिपेंड करता है। मतलब ये पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक है, टोटली हेटेरोट्रॉफिक नहीं है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, एनिमल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक तो ब्लैडरवॉर्ट आ गया, ठीक है, एक नेपेंथिस आ गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। उसके बाद विनस फ्लाई ट्रैप, विनस फ्लाई ट्रैप, ये भी एक एग्जाम्पल है। इज दिस क्लियर? गुड। समवन इज कमेंटिंग रिंगार्ड लगाओ। हाँ बेटा, रिंगार्ड इट इज द सॉल्यूशन फॉर द रिंगवर्म डिसीज, राइट? ओके, गुड। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एग्जाम्पल ऑफ पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक देखा। दूसरा, पीछे हमने पहला क्या देखा था? पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा जो होता है इसे पैरासाइटिक कहते हैं हम, पैरासाइटिक। हाँ, पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है? पैरासाइटिक का मतलब होता है कैनॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, कैनॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, है ना।
पैरासाइटिक वो होते हैं जो अपना खुद का खाना खुद से बना नहीं पाते हैं, उन्हें पैरासाइटिक कहा जाता है। मतलब ये टोटली जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहते हैं। याद रखना, पार्शियली और टोटली डिपेंडेंट, राइट। पैरासाइटिक जो होते हैं दे आर टोटली डिपेंडेंट, टोटली डिपेंडेंट। ओके, सो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट्स। इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी आप में से कुछ बच्चों ने दिया है। एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट कौन है? इट इज कस्क्यूटा, है ना, कस्क्यूटा। ठीक है, कस्क्यूटा जो होता है इट इज फाउंड ऑन हेज प्लांट, लिव ऑन हेज प्लांट्स। अब हेज प्लांट्स क्या होता है? आपने देखा होगा गार्डन्स के अंदर बॉर्डर में ऐसे कुछ प्लांट्स लगे होते हैं ना, गार्डन के अंदर बॉर्डर के ऊपर कुछ प्लांट्स लगे होते हैं। इन प्लांट्स को जो है हेज प्लांट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेज प्लांट्स कहा जाता है। कुछ प्लांट्स जो होते हैं गार्डन के अंदर, ठीक है। अब ये प्लांट जो होते हैं, इन प्लांट पे आपको कौन दिखेगा? यू विल सी देयर विल बी व्हाट? कस्क्यूटा, ठीक है। इन प्लांट पे आपको कौन दिखने को मिलेगा? यू विल सी कस्क्यूटा, है ना। कस्क्यूटा ऐसे एक बेल की तरह रहता है, ठीक है। तो कस्क्यूटा के पास खुद का क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं रहता है। कस्क्यूटा जो होता है लैक क्लोरोफिल। तो आप अगर हेज प्लांट पे ध्यान से देखोगे तो कुछ हेज प्लांट पे ऐसे कुछ येलो कलर का वायर जैसा रहेगा, है ना। अब ये जो होता है ये बेसिकली कस्क्यूटा होता है, कस्क्यूटा। अब कस्क्यूटा के पास क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है तो कैसे फोटोसिंथेसिस करे भला, है ना। फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर सकता है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है तो आसानी से दूसरे प्लांट पे ये क्या करेगा? जैसे हेज प्लांट्स, इन प्लांट्स को हेज प्लांट कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। जो गार्डन में लगाया जाता है इन्हें हेज प्लांट्स कहा जाता है। इन हेज प्लांट्स पे आपको कस्क्यूटा ग्रो होते हुए दिखता है, ठीक है। स्टेट योर नेम लोफी सॉन्ग्स। एनीवेज, तो याद रखना देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्शियली हेटरोट्रॉफिक और पैरासाइटिक, ठीक है। पार्शियली हेटरोट्रॉफिक अगर पूछा है तो या तो विलियम्स फ्लाईट्रैप, या तो कस्क्यूटा, या तो निफेंथस, है ना, निफेंथस जिसे हम पीचर प्लांट कहते हैं। इन तीनों में से आएगा। अगर पैरासाइटिक पूछा गया है एग्जाम में तो पैरासाइटिक में एक एग्जाम्पल है, कौन सा? कस्क्यूटा विच लिव्स ऑन हेज प्लांट, ठीक है। तो ये कुछ क्लैरिफिकेशन था जो दर्शाता है कि सभी प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते नहीं है। नेक्स्ट, आप अगर प्लांट के अंदर बेटा देखो तो प्लांट के अंदर एक इवेंट होता है जिसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है, ठीक है। अब इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ही खुद जाके आपको आगे बेटा क्या पढ़ाऊंगा? बेटा अभी तो मैंने बताया था ना पार्शियली हेटरोट्रॉफिक और पैरासाइटिक में डिफरेंस क्या है। पार्शियली हेटरोट्रॉफिक का मतलब यह है कि ये टोटली हेटरोट्रॉफिक नहीं रहते। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया ये प्लांट पार्शियली हेटरोट्रॉफिक है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस कर सकता है मतलब इसके पास क्या है? क्लोरोफिल है, राइट। इसके पास क्या है?
देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए ये इंसेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, राइट। कुछ न्यूट्रिएंट के लिए निपेंथिस जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इंसेक्ट पे, इसलिए निपेंथिस को क्या कहा, इंसेक्टिवरस प्लांट, है ना, इट इज कॉल्ड एज इंसेक्टिवरस प्लांट, मतलब इंसेक्ट ईटिंग प्लांट। इज दिस क्लियर? हाँ, गुड। अब देखो यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको नहीं समझ में आया तो आपको प्लांट किंगडम चैप्टर पूरा समझ में नहीं आएगा। प्लांट किंगडम तो पूरे सर के ऊपर से बाउंसर की तरह उड़ेगा, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लेट अस सी, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, देखो, प्लांट्स लाइफ प्लांट का जो लाइफ होता है अल्टरनेट बिटवीन टू फेसिस। फेसिस कौन कौन से, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड, है ना, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड। तो प्लांट का लाइफ जो बेटा ये अल्टरनेट करता है, ठीक है। प्लांट का लाइफ क्या करेगा, अल्टरनेट करेगा बिटवीन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड फेस, हैप्लॉइड और डिप्लॉयड फेस। और इसी फिनोमिनन को हम बेटा कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अब इसको मैं सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक प्लांट है, राइट, मेरे पास एक प्लांट है। अब प्लांट कोई भी हो सकता है, अपने पास प्लांट अलग अलग है ना। याद रखना प्लांट किंगडम जो है वो बहुत बड़ा है। प्लांट किंगडम में क्या क्या आता है, प्लांट किंगडम में आप अगर देखो तो क्या क्या आता है, एक तो आता है एल्गे, राइट, एल्गे आता है। दूसरा ब्रायोफाइट आता है, ब्रायोफाइट्स आता है। तीसरा बेटा कौन सा आता है, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट्स। उसके बाद चौथा आता है जिम्नोस्पर्म्स, और पांचवा जो है इट इज एंजियोस्पर्म्स, राइट। तो पांचों के पांचों फंजा जो है, पांचों के पांचों जो फंजा है सभी जो है पांचों के पांचों जो है उसके अंदर क्या रहता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, देखो, जैसे मेरे पास एक प्लांट है जो कि क्या रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा, राइट। प्लांट क्या रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। अब होता ये कि प्लांट जो है हैप्लॉइड जो रहेगा इसे गमीटोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे गमीटोफाइट कहा जाता है, राइट, है ना। प्लांट गैमिटोफाइट होता है। अब इसे एन कहा जाता है, एन मतलब हैप्लॉइड। अब हैप्लॉइड जनरेशन जो है ये क्या करेगा, इसे मैंने क्या कहा, गैमिटोफाइट। गैमिटोफाइट का मतलब क्या है,
प्रोड्यूस गैमेट, ये क्या करेगा, प्रोड्यूस गैमेट, ठीक है। जो गैमेटोफाइट है इट विल प्रोड्यूस गैमेट्स, क्यों, क्योंकि इसको हमने क्या कहा, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट कैसा जनरेशन होता है, हैप्लॉइड। तो मान लेते हैं कि इसने जो है गैमेट बनाए, एक गैमेट जो है ये बन गया आपका, एक गैमेट बन गया आपका मेल और एक गैमेट आपका बन गया फीमेल, ओके। ये दोनों गैमेट जो है बेटा ये फ्यूज करेंगे और आपको क्या मिलेगा, आपको मतलब गैमेट मेल का और फीमेल का क्या रहता है, एन और एन, तो आपको क्या मिलेगा 2n, जिसे हम क्या कहते हैं, हम जाइगोट कहते हैं, राइट, जाइगोट कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट। अब जाइगोट जो है ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, या कभी कभी क्या हो सकता है, नो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। याद रखना जाइगोट मल्टीप्लाई भी कर सकता है या मल्टीप्लाई नहीं भी कर सकता है। जाइगोट मल्टीप्लाई करेगा तो आपको क्या मिलेगा, बहुत सारे सेल्स मिलेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, राइट, क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। अब एम्ब्रियो भी क्या रहेगा, 2n मतलब डिप्लॉयड रहेगा, राइट। एम्ब्रियो से बेटा हमें क्या मिलता है, एम्ब्रियो से हमें स्पोरोफाइट मिलता है, क्या मिलता है, स्पोरोफाइट मिलता है। याद रखना स्पोरोफाइट जो है डायरेक्टली जाइगोट से भी मिल सकता है, राइट। तो जाइगोट एम्ब्रियो भी बन सकता है, जाइगोट एम्ब्रियो बन भी नहीं सकता है, मतलब डिपेंड करता है किस प्लांट के अंदर। जैसे एल्गी के अंदर आप अगर देखो, एल्गी के अंदर कभी भी एम्ब्रियो नहीं होता है, ठीक है, इसलिए आप अगर देखो इसके अंदर एम्ब्रियो नहीं होता है, लैक एम्ब्रियो, राइट। जबकि आप ब्रायोफाइट से लेके एंजियोस्पर्म तक देखोगे कंटेन एम्ब्रियो, है ना। ब्रायोफाइट से लेके आप अगर देखोगे कहाँ तक, एंजियोस्पर्म तक, तो उसके अंदर क्या रहेगा, इन सभी प्लांट के अंदर ब्रायोफाइट से के एंजियोस्पर्म तक एम्ब्रियो पाया जाता है। तो एल्गी के अंदर एम्ब्रियो नहीं रहता है, इसका मतलब एल्गी के अंदर जाइगोट एम्ब्रियो में बदलता नहीं है, मतलब जाइगोट मल्टीप्लाई भी कर सकता है, मल्टीप्लाई नहीं भी कर सकता है। इसके बाद देखो स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से हमारा मतलब क्या है, एक ऐसा प्लांट बॉडी जो कि 2n डिप्लॉयड रहता है, कैसा रहता है, इट इज डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, ठीक है। हैप्लॉयड को मैंने क्या कहा था, गैमेटोफाइट, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी को क्या कहूंगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट यहां पे जो है एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस करता है जिसे हम मियोसिस कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, मियोसिस कहते हैं। मियोसिस आपको पता है रिडक्शन, राइट। रिडक्शन का मतलब क्या है, 2n से क्या बनता है, n। अब ये n जो होते हैं ये स्पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, स्पोर्स। और ये स्पोर्स फिर से क्या बनाते हैं, स्पोर्स फिर से गैमेटोफाइट बनाते हैं। मतलब ये जो प्रोसेस होता है, राइट। तो यहां से ऊपर आपने क्या देखा, कौन सा जनरेशन, यहां से ऊपर आप अगर देखोगे वी विल गेट हैप्लॉइड जनरेशन। अब बेटा इससे नीचे आप अगर देखोगे तो पूरा जनरेशन कैसा है, डिप्लॉयड जनरेशन, डिप्लॉयड जनरेशन, राइट। तो इस फिनोमिनन को जो है, इस फिनोमिनन को बेटा जो है हम क्या कहते हैं, इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। मतलब प्लांट का लाइफ हैप्लॉइड और डिप्लॉयड जनरेशन के बीच में क्या करता है, झूलता रहता है। इज दिस क्लियर। तो हैप्लॉइड से हमें गैमेट मिलते हैं, डिप्लॉयड जनरेशन, हैप्लॉइड जनरेशन को गैमेटोफाइट कहा जाता है, गैमेट मिलते हैं, और गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट को बनाता है, स्पोरोफाइट स्पोर बना के फिर से गैमेटोफाइट को बनाता है। इज दिस क्लियर। तो इसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। विल स्टॉप हियर टुडे बिकॉज बेटा हमारा टाइम जो है हो गया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर। वी विल मीट टुमारो शार्प इन द
at the 7 o'clock morning. Okay, thank you, have a nice day.